हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नैना हेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम सोहाना क्रिएशंस था, बट अभी मैंने चेंज कर दिया है नाम, जो कि अब है नैना हेल्थ, क्योंकि उस नेम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मेरा सेकंड चैनल है या किसी और का चैनल है। नैना हेल्थ मेरा ही चैनल है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों के बारे में, जो 100% सटीक बैठते हैं हर वुमेन के साथ, लेकिन कुछ महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि हर महिला में एक जैसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पता लगाना कि आप गर्भवती हैं जाहिर है आपके लिए खुशी की खबर होगी। कई सारे संकेत हैं जो आपकी गर्भावस्था के बारे में आपको उसी दिन से बता सकते हैं जिस दिन आपने गर्भधारण किया था, लेकिन हो सकता है कि आपने उन संकेतों पर ध्यान ना दिया हो। प्रेगनेंसी टेस्ट करने से ये आपकी गर्भावस्था की पूरी तरह से पुष्टि करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आप गर्भवती हैं या नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही संकेत, कुछ ऐसे ही सिम्टम्स जो आपको 100% श्योर कर देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। बिना किसी टेस्ट के गर्भावस्था की पुष्टि करने के कई तरीके हैं। कुछ संकेत आपके शरीर के फंक्शन को देखकर पता लगाए जा सकते हैं, और कुछ संकेत आप कैसा महसूस कर रही हैं उससे पता चल सकते हैं। आइए गर्भावस्था के कुछ लक्षणों पर नज़र डालते हैं। पीरियड का मिस हो जाना। ज़्यादातर मामलों में महिलाओं को पीरियड ना होने के कारण ये संदेह होता है कि वो गर्भवती हैं। जब गर्भाशय में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो इसकी वजह से डिंब बनना रुक जाता है और महिला को पीरियड नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पीरियड ना आने के पीछे का कारण तनाव हो, या आपके वजन में अचानक से आए बदलाव के कारण आपका पीरियड मिस हो गया हो। हालांकि अगर आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं तो आपको इस संकेत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। स्पॉटिंग की समस्या। स्पॉटिंग का मतलब ये है कि जब दो पीरियड के बीच के समय में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जब फर्टिलाइज्ड डिंब गर्भाशय की दीवार पर खुद को प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट करता है तो वजाइना से हल्का रक्तस्राव होता है। यह आमतौर पर महिला के आखिरी पीरियड के कुछ हफ्ते बाद होता रहता है। स्पॉटिंग ज़्यादातर गर्भावस्था का एक ठोस संकेत होता है, इसलिए अगर आपको स्पॉटिंग नज़र आती है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। कभी कभी स्पॉटिंग के साथ आपको हल्की ऐंठन भी हो सकती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि डिंब खुद गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पर प्रत्यारोपित हो गया है। स्पॉटिंग और ऐंठन को दोबारा पीरियड आने का संकेत समझने की गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आपको इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे पहचानेंगी कि ये ऐंठन आपके गर्भाशय में होने वाले प्रत्यारोपण का परिणाम है। आपको महसूस होने वाले क्रैम्प में चुभन का एहसास होगा। क्रैम्प की वजह से दर्द जैसा महसूस हो सकता है। क्रैम्प के कारण आपको झुंझुनी जैसा महसूस हो सकता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प आपको ओव्यूलेशन होने के 6 से 12 दिनों बाद शुरू होता है, जो आमतौर पर पीरियड शुरू होने पर भी होता है। इसलिए ध्यान दें कि क्रैम्प के दौरान आपको कैसा महसूस होता है। याद रखें कि ये क्रैम्प गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस हो रही है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिलें। उल्टी की समस्या होना। आप एक और आम संकेत से जान सकती हैं कि आप गर्भवती हैं, और वो है मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें महिला को सुबह सोकर उठने के बाद बीमार जैसा महसूस होता है, और ये किसी मामूली कारण पर भी उल्टी होने के बाद बंद हो जाता है। ये महिला में हार्मोन के बढ़ते स्तर के कारण होता है और फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 3 सप्ताह बाद शुरू होता है। भारीपन महसूस होना। बिल्कुल शुरुआती गर्भावस्था के दौरान बहुत जल्दी महिलाओं को उनका पेट भरा हुआ महसूस होता है, जबकि उन्होंने बहुत कम मात्रा में ही भोजन किया होता है। इसकी वजह से आपको अत्यधिक पेट फूलने और पेट में ऐंठन जैसी समस्या का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है,
ये पाचन क्रिया को प्रभावित करने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप सूजन आने लगती है। संवेदनशील स्तन होना। गर्भावस्था के प्रारंभिक संकेत में से एक है स्तनों का संवेदनशील हो जाना। आपके स्तन दर्द से भर जाते हैं, इसमें सूजन आ जाती है और निप्पल को हल्के से भी टच करने पर सनसनाहट महसूस होती है। निप्पल का रंग भी गहरा हो जाता है और उस क्षेत्र के आसपास छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं। बार बार यूरिन पास करने की समस्या। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में कई हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से उसे सामान्य से बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगता है। एक गर्भवती महिला को हर आधे घंटे में वॉशरूम की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और शरीर में वाटर रिटेंशन का स्तर अधिक रहता है। पीठ में दर्द की समस्या। पीरियड के दौरान अक्सर आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होता है, जो गर्भावस्था की शुरुआती चरणों में भी होता है। इस दर्द का कारण तनाव और हार्मोनल परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये आपके आराम करने और मालिश करवाने के बावजूद भी कम नहीं होता है। हालांकि गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ आप कुछ हल्के व्यायाम और योग करके इस दर्द को कम कर सकते हैं। सिर दर्द होना। केवल सिर दर्द को गर्भावस्था का संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर ये आपको बताए गए और लक्षणों के साथ अनुभव होता है तो आपको सतर्क रहना होगा। पहली तिमाही के दौरान सिर दर्द होना सामान्य है, ये दूसरी तिमाही में भी जारी रहता है। इसका मुख्य कारण तनाव है, इसलिए सिर दर्द का इलाज आराम करके किया जा सकता है। मूड स्विंग्स होना। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में मूड स्विंग होना आम है। इस समय आपके मूड में अचानक से परिवर्तन आने लगता है। आप एक पल में खुश रहती हैं तो अगले ही पल चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये रक्त प्रवाह में हार्मोन के बढ़ते स्तर के कारण होता है और आप खुद का मूड अच्छा बनाए रखते हुए इसे कम कर सकती हैं। खाने के तरीकों में बदलाव होना। यह आपके खाने की बढ़ती क्रेविंग और गर्भावस्था के दौरान रक्त में एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण हो सकता है। खाने की क्रेविंग को संतुष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। थकान महसूस होना। एक गर्भवती महिला को बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती और उसे थकान महसूस होती है। ये रक्त में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है और आपको लगातार मतली जैसा महसूस होता है। ये थकान ज़्यादातर दूसरी तिमाही में कम होने लगती है, लेकिन तीसरी तिमाही के दौरान ये फिर से महसूस हो सकती है। मसूड़ों का संवेदनशील होना। संवेदनशील मसूड़े भी गर्भावस्था का संकेत हो सकते हैं। जब आप धीरे धीरे ब्रश करती हैं तब आपको अपने मसूड़ों में दर्द और खून आने का अनुभव हो सकता है। अगर आपको मसूड़ों में खून आता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हथेलियों का लाल पड़ना। समस्या का मेडिकल नाम पामर इरिथेमा है। इसमें गर्भवती महिला की हथेली लाल पड़ जाती है। ये गर्भवती महिला के शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण होता है। नाक का जमना। जब रक्त प्रवाह में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से नाक की मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है और ये सूख जाती है। इसके कारण गर्भवती स्त्री को नाक जमने जैसा महसूस होता है और आपको शायद अपनी नाक भरी हुई या बहने जैसा महसूस हो सकता है। शरीर का तापमान। अगर आपका शरीर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में है तो ये जानने के लिए आपके शरीर का तापमान बेहतर रूप से काम करता है। वो महिला जो गर्भधारण का प्रयास कर रही हैं उन्हें अपने शरीर के तापमान का एक चार्ट तैयार करना चाहिए जो ये बता सके कि आप कब ओव्यूलेशन करने वाली हैं। अगर ओव्यूलेशन के बाद लगभग 2 सप्ताह तक आपका तापमान अधिक रहता है तो इसका करीब करीब यही मतलब होता है कि आप गर्भवती हैं। पिगमेंटेशन। गर्भावस्था की वजह से आपके शरीर और चेहरे पर पिगमेंटेशन होने लगता है। आपके निपल्स
गहरे रंग के हो जाते हैं और आपके माथे पर, ऊपरी होंठ और नाक वाले हिस्से में गहरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में मेलाज्मा कहते हैं, जिसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। हालांकि डिलीवरी के बाद आपके रंग में आया बदलाव फिर से ठीक हो जाता है। बालों की गहरी रेखा होना। गर्भवती महिलाओं में भी बालों की एक गहरी रेखा विकसित होती है, जो गर्भाशय के ऊपर से प्यूबिक बोन तक होती है। अगर महिला दूसरी बार गर्भवती हो रही है तो ये रेखा उसमें पहले दिखाई दे सकती है। मुहासे। गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन यौनारंभ के समान होते हैं, इसलिए गर्भावस्था के दौरान मुहासों का फिर से निकलना कोई हैरानी की बात नहीं है। महिला की त्वचा तैलीय और सूखी हो जाती है और पूरे चेहरे पर मुहासे दिखाई देने लगते हैं। अगर कॉस्मेटिक का उपयोग करने से स्थिति और ख़राब हो जाती है तो अपने डॉक्टर से बात करें। खुजली की समस्या हो जाना। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उनके शरीर के कुछ हिस्सों में खुजली महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान त्वचा में पहुंचने वाले रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए आपको आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए और डॉक्टर की सलाह से आप इसके लिए क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये असहनीय हो जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। स्पाइन और वेन्स। गर्भावस्था के कारण रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पर स्पाइन और वेन्स दिखाई देने लगती हैं। ज़्यादातर ये बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ये नहीं जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। शुष्क त्वचा का होना। ये तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण आपको थकान और नींद की कमी जैसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। अगर ये समस्या ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो आपको इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि हर समय हाइड्रेटेड रहें और अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करते रहें ताकि ये आपको प्रभावित ना करें। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरे चैनल का न्यू नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर दिल से पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।